इंग्लिश सीरीज में पहला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टेंस में वर्ब बनने में यूज किया जाता है। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन और वर्ब आर थ्री पर्सन, यानी कि इन दोनों के तीन तीन पर्सन होते हैं। जिस तरह की पर्सनल प्रोनाउन के तीन पर्सन होते हैं उसी तरह वर्ब के भी तीन पर्सन होते हैं। आई टीच फर्स्ट पर्सन, यू टीच सेकंड पर्सन, ही टीच थर्ड पर्सन। इसमें रूल नंबर 2, नाउन और प्रोनाउन की तरह वर्ब के भी दो वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ही लर्न्स, दे लर्न। रूल नंबर 3, दो या दो से अधिक सिंगुलर वर्ब, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन, अगर एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल यूज होती है। जैसे कि सी एंड आई आर कॉलेजियस, ये एंड से जुड़े सी और आई सिंगुलर सब्जेक्ट यानी और आर प्लूरल वर्ब है। द कलेक्टर एंड द चेयरपर्सन आर ऑन लीव टुडे। एक्सेप्शन, इसमें दो एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज अ कॉमन ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेड एंड बटर इज ए सेम है। इसमें रूल नंबर 4, जब ऐसे दो नाउन सिंगुलर, जैसे दो नाउन सिंगल और एंड से जुड़े उनके पहले बिफोर ईच एवरी का प्रयोग हो तो उनमें सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल। हेज, ये सिंगुलर वर्ब है। पार्टिसिपेट इन SUPW कैंप, इसमें ईच बॉय एंड ईच गर्ल सिंगुलर नाउन है। इसमें वर्ब हेज, गर्ल्स हेज है ना, तो ये एंड से जुड़े हैं। जैसे फादर एंड एवरी मदर वांट्स, यानी वांट वर्ब की फर्स्ट होंगे ऐसे अ केयरफुल ऑफ रिंग। रूल नंबर 5 पे, वे शब्द जो सिंगुलर सब्जेक्ट विद अलोंग विद एज वेल एज कंसर्निंग विद से जुड़े हो तो उनके साथ सिंगल वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि राहुल अलोंग विद हिज फैमिली इज गोइंग फॉर अ पिकनिक, इसमें प्लूरल वर्ब होती है। जैसे विद अलोंग विद से जुड़े हो, एज वेल एज इनसे जुड़े होते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि मेंबर्स ऑफ द कमिटी विद द प्रेसिडेंट वर एग्री ऑन द सेम पॉइंट। इसमें रूल नंबर 6 है, सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं, इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाए। जैसे आइदर सी और आई एम टू ब्लेम, इसमें एम वर्ब आई के साथ यूज की गई है, मतलब ईच एवरी में पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार और आइदर और नाइदर नॉर के साथ बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। रूल नंबर 7, आइदर नाइदर ईच एवरी वन मेनी ए क्वालिफाइड नाउन के साथ अगर सिंगुलर वर्ब यूज हो तो इसमें सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि नाइदर ऑफ अ मैन वर्क्स इन द फील्ड्स, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, यानी कि ये सिंगुलर वर्ब वार ब्यूटीफुल। प्लूरल नाउन के साथ एज है, वो जब संपूर्ण प्लूरल नाउन मानते विशेष संख्या मानी हुई हो, जैसे 50,000 रुपीज विशेष संख्या यानी पूरे को व्यक्त करती हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया। प्लूरल नाउन एज ए होल के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, जबकि आइदर और नाइदर यूज में सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि 50,000 रुपीज इज ए बिग अमाउंट, 95 किलोग्राम इज टू हैवी वेट टू हेल्थी पर्सन। अगर कोई शब्द नाउन उसका प्लूरल और मीनिंग सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाती है। जैसे कुछ शब्द होते हैं एम्स, असेस्ट, बिल्डर्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, फिजिक्स, सीजर, स्पेक्टर्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, वेगस, टंग्स, रिचेस, ट्राउजर, ब्रिचेस, रिमेंस, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। ये नाउन तो प्लूरल होते हैं पर वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। द न्यूज वाज नॉट ट्रू, पॉलिटिक्स इज अ माइंड गेम, पॉलिटिक्स या राजनीतिक एक दिमागी खेल है, इज यानी सिंगुलर वर्ब। इसी तरह रूल नंबर 10, नाउन सिंगुलर फॉर्म में और मीनिंग प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल यूज की जाती है। जैसे कि 2 डजन बनाना। रूल नंबर 11, ए पेयर ऑफ या ए कपल ऑफ के साथ प्लूरल नाउन यूज होता है लेकिन इसमें सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि अ कपल ऑफ टीचर्स ऑफ माई स्कूल लिव नियर माई हाउस। ए नंबर ऑफ यानी कि ए मैनी, ये प्लूरल वर्ब, ए मैनी ये अनेक होता है, ए मैनी यानी अनेक। इसमें ए नंबर बॉयज आर ईगर टू गिव क्वालिटी, अगर इसके साथ द आर्टिकल द नंबर ऑफ हो तो ऐसा टेन यानी विशेष संख्या को व्यक्त करता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 6 क्लासेज, इसके साथ द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, ए नंबर ऑफ मैनी के साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। रूल नंबर 13,
इसमें देर से आरंभ होने वाले वाक्यों में क्रिया के पश्चात आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि देयर नाउन के अनुसार वर्ब यूज, देयर वाज नो स्टूडेंट इन द क्लास यस्टरडे। रूल नंबर 14, इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। इट ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। इट वाज द लॉन्गेस्ट नाइट यस्टरडे। इट के साथ यानी वाज ए सिंगुलर हो गया, इट के साथ है सिंगुलर हो गया, सिंगुलर। रूल नंबर 15, नाउन प्लूरल पर देखने में सिंगुलर होते हैं, साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि इसमें पीपुल, ये देखने में तो सिंगुलर लगता है लेकिन इसका नाउन प्लूरल होता है। नाउन पुलिस, पोएट्री, जेनेटरी, कैटल, क्ले, आर्टिलरी, स्वाइन, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि जेंटली हैव डिस्टर्ब दिस टाउन, पीपुल हैव स्टार्टेड गैदरिंग टू लिसन टू द CM। रूल नंबर 60, एडजेक्टिव को डेफिनेट आर्टिकल द लगाकर प्लूरल और इसके साथ प्लूरल यूज की जाती है। मतलब कि रूल नंबर 16 कहता है कि जिन एडजेक्टिव को डेफिनेट आर्टिकल द लगाकर प्लूरल बनाया जाता है उनके बाद प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि द प्योर आर टू फेस इंसल्ट, गरीब को, द रिच एंड कंफर्टेबल लाइफ, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। रूल नंबर 17, प्लूरल नंबर के प्रॉपर नाउन जो किसी सिंगल ऑब्जेक्ट या कलेक्टिव यूनिट को व्यक्त करता है, यानी कि प्लूरल नंबर के प्रॉपर नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट इज ए मच फॉरवर्ड इन टेक्नोलॉजी, गुलिवर ट्रेवल्स वाज रिटन बाय शिफ्ट। इसी तरह रूल नंबर 18 कहते हैं कलेक्टिव नाउन के साथ और सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जैसे कि द एसोसिएशन हैज इशू इट्स रिपोर्ट, इसमें आप नोट लगाकर ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब जब उस समूह कलेक्शन का वन होल यानी उसको एक सोचा जाए, तो यदि इस कलेक्शन को अलग अलग माना जाता है तो प्लूरल की जाती है। अगर कलेक्टिव नाउन को एक सोचा यानी होल पर्सन सोचा जाता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब, जब इस कलेक्टिव नाउन को इंडिविजुअल अलग अलग माना जाता है तो प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। जिस तरह इसमें द एसोसिएशन हैज इशू इट्स रिपोर्ट, द एसोसिएशन वर ए सिंगुलर वर्ब और वाज प्लूरल वर्ब डिवाइडेड ऑन वन इम्पोर्टेंट। रूल नंबर 19, रिलेटिव प्रोनाउन यूज, उनमें वर्ब इन रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाले नाउन के अनुसार यूज की लगाई जाती है। इट इज आई हु एम ऑप्टिमिस्टिक, दैट वाज यू हु केयर टू पनिश। रूल नंबर 20, पेंस तथा मेंस के साथ सिंगुलर या प्लूरल यूज की जाती है, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन यानी वाक्य की संरचना नितांत हो यानी लगातार हो, तो इसमें पेंस और मेन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ग का यूज किया जाता है। जैसे कि मच पेंस हैज बीन टेकन, ग्रेट पेंस हैव बीन टेकन। इसमें यदि मीन्स का अर्थ इनकम से हो तो इसके बाद सदैव प्लूरल वर्ब यूज की जाती है, साथ में सिंगुलर वर्ब भी यूज की जाती है। हीज मीन्स आर इंक्रीज ड्यू टू 6 पे कमीशन। नेक्स्ट, दो ही इज कलर yet his means are ample। रूल 21, प्रॉपर सब्जेक्ट, कुछ वाक्यों में प्रॉपर सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन प्लस अदर सब्जेक्ट वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर सब्जेक्ट। जैसे कि रूल 21 कहता है कुछ वाक्यों में प्रॉपर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्रीपोजिशन प्लस अदर सब्जेक्ट रहता है तो इन वाक्यों में वर्ब प्रीपोजिशन से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। जैसे कि द कॉस्ट ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इज इंक्रीज अगेन। सेकेंड एग्जाम्पल, द रूम ऑन द रूफ इज ए बिग इनसाइड। रूल नंबर 22, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और टुगेदर विद एंड नॉट बी साइड नो लेस देन इत्यादि के साथ हो तो सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि ही एंड नॉट, ये इज, यू इज इंटेलिजेंट, ही एंड यानी आई एंड नॉट यू यानी सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। नोबडी बी साइड मी डेयर्स टू गो देयर।
रूल 23, नन सिंगुलर या प्लूरल इसके साथ दोनों वर्ब यूज की जाती है, जैसे कि नन ऑफ देम सिंग्स या सिंग्स वेल। अगर नन बट और नॉन अदर के साथ हो तो सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, जैसे कि नन बट द टैलेंटेड डिजर्व्स द प्राइज। इसमें डिजर्व्स सिंगुलर वर्ब है क्योंकि इसके साथ एस लगा हुआ है। द मैथ टीचर वाज वन अनदर देन मिस्टर वर्मा। रूल नंबर 24, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, जैसे कि माई फैमिली सपोर्टेड मी, द इंडियन आर्मी वाज नेवर डिफेक्टेड, अ लिटिल ऑफ पपीज इज प्लेइंग। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें 24 रूल है। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।